हर चीज़ में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं देख पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में चैप्टर 11 और हमारा चैप्टर जो है सो झारखंड का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। कुछ प्रमुख बात अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में जो प्रवेश हुआ वो 1767 में हुआ, यानी 1767 में। और वो आपका सिंहभूम वाला रीजन से हुआ था, यानी कि कहाँ से हुआ ये भी पूछा जाता है, तो सिंहभूम में हुआ था। 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था अंग्रेजों का सबसे पहले यहाँ प्रवेश। तो ये याद रखिए, झारखंड के साउथ सिंहभूम साइड से हुआ था, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कोल्हान प्रमंडल अभी के समय में, या फिर बोल सकते हैं कि दक्षिण झारखंड से। कुछ प्रमुख बात करें तो अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश यहाँ के क्षेत्रीय शासकों, जमींदारों, स्थानीय लोगों के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में प्रत्यक्ष और परोक्ष हस्तक्षेप तथा इसके फलस्वरूप झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजवंशों और जमींदारों के साथ साथ यहाँ की जनजातियों ने और गैर जनजातियों ने विद्रोह किया, जो एक सीरीज जो है से रिवोल्ट हम लोग देखने को मिला झारखंड में। तो हम लोग आज जो है सारे प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर में जो दिया गया है। सबसे पहले ये जो बुक है मैं हूँ झारखंड बुक है, इसमें आपको जो है देव कुमार के द्वारा लिखा गया ये एमसीक्यू है, इसका फर्स्ट संस्करण है। इस चैप्टर में इस टॉपिक से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है, प्लस में आपका यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर है जो जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा। आने वाले जेपीएससी का एग्जाम हो या जेएसएससी का एग्जाम हो, पीटी हो या मेंस हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जहाँ हिस्ट्री ऑफ झारखंड पूछा जाता है तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक रामबाण होगा। यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 70 है, जिसमें हम लोग आज पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में 25 प्रश्न कवर करेंगे। टोटल 3 पार्ट में इस वीडियो को एंड करेंगे। आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हम लोग एडिशनल फैक्ट और ट्रिक और ट्रिप से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था। ये जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया। सिविल सर्विस पीटी के एग्जाम में 2021 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। 1 का सी आंसर बी होगा। झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1767 में हुआ था। ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही झारखंड के, देखिए हम एक झारखंड बना दे रहे हैं रफली, झारखंड के जैसे ही इस क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और वो डेट है 1767 और ये सिंहभूम से हुआ। तैसे ही यहाँ पे जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 1767 में विद्रोह स्टार्ट हुआ, जो 10 सालों तक चला, 1777 तक चला। ये ढालभूम क्षेत्र में हुआ था और जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व करता थे और इसके दमनकर्ता रूक थे। रूक और आप मॉर्गन का नाम याद रख सकते हैं, ये वाला जो है पूछा जाता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम सबसे पहले झारखंड में प्रवेश हुआ अंग्रेजों का सिंहभूम में और 1767 में। 2 क्वेश्चन इसमें से एक पीवाईक्यू, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो विक्टोरिया की रानी ने इसे परमिशन दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा है ईस्ट इंडिया में, यानी वहाँ के लोगों के लिए जो इंडिया था वो ईस्ट कहलाता है। तो ईस्ट की तरफ ये कंपनी बनाया यहाँ पे व्यापार के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। 3 का राइट आंसर ये होगा आपका 1760 में। मिदनापुर आपका बंगाल, ये बंगाल का रीजन है मिदनापुर। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया 1760 में। और महज 7 सालों के बाद, 7 सालों के बाद जो है 1767 में झारखंड के सिंहभूम में इन लोग प्रवेश कर गए। इस प्रकार से 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। सही कथन को चुनिए। यहाँ कुछ आपको स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। तो ये फिर पूछा गया, यहाँ पे देखिए सही कथन पूछा गया, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 4 का डी होगा। ऑल ऑप्शन जो हमारा करेक्ट और ट्रू है। फिर पोरहाट में सिंह राजा का नियंत्रण था। देखिए पोरहाट ये दक्षिण में एक, समझिए आपका पोरहाट एक वंश था, तो पोरहाट में सिंह राजा का जो से नियंत्रण था पोरहाट में सिंह राजा का। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जनवरी 1767 में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो देखिए ये जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आजकल जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको मंथ और डेट तो मालूम होना चाहिए। तो जनवरी 1767 में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा, जो फतह किया और यहाँ पे कब्जा किया और एंटर किया। तो पोरहाट पे सिंह
सिंह का नियंत्रण था, सिंह राजा का, और अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का नियंत्रण था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब तक आपको ये सीख जाना चाहिए कि झारखंड में विद्रोह हुआ। आप पहला विद्रोह तो आप देख चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। दूसरा विद्रोह हुआ था यहाँ पे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ये चुआर विद्रोह 1769 से लेकर आपका 1769 से लेकर 1771 तक चला था। ये भी सिंहभूम रीजन में हुआ था, और इसका जो नायक थे वो आपका रघुनाथ महतो थे। ये वाला आप जो है याद रख सकते हैं रघुनाथ महतो के बारे में। और श्याम गंजम थे। इसमें लेफ्टिनेंट नन और के फोर्सब जो थे से इम्पोर्टेंट थे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया? तो यहाँ पे 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1767 में, जो से घाटशिला के जो महल थे उस पर अटैक करते हैं, कब्जा करते हैं, वो अपने अधीन ले लेते हैं। 1767 में किसके नेतृत्व में ढाल विद्रोह किया गया था? ढाल विद्रोह सबसे प्रथम विद्रोह था। ये आपका जगन्नाथ ढाल हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखिए कि ये 10 सालों तक ये विद्रोह चला था। सिंहभूम नहीं, पूरे झारखंड का ये प्रथम विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो सिंहभूम में ढाल विद्रोह फिर से आपको हम बता रहे हैं कि इसमें आपको जो है याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है? तो 1767 से 77 तक चला। अंग्रेजों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह था। कैप्टन फर्गूसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सिंहभूम पर अधिकार करने आया था। तो ये वाला भी आप याद रखिए। 1767 में जैसे आया, यहाँ के लोग जो है असंतुष्ट हुए अंग्रेजों से। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 7 का सी हो जाएगा 4000 रुपया। 4000 रुपया वो वार्षिक कर देना स्वीकार करते हैं। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास के बाद जगन्नाथ ढाल के स्थान पर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो निम्मू ढाल को किया गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाए सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का निम्मू ढाल। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो 1767 में हुआ था ढाल विद्रोह। तो 9 का आपका यहाँ से सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है कि सन 1783 ईस्वी में किसने ढालभूम क्षेत्र पर सैनिक अभियान चलाया? तो 10 का राइट आंसर भी होगा लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन किस विद्रोह के दमनकर्ता थे? तो 11 का राइट आंसर डी होगा, ढाल विद्रोह। ये वाला आप जो है दोनों फैक्ट याद रखिए। इसी प्रकार से 12 है कि सन 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तक किया गया था? तो 12 का आपका राइट आंसर ये होगा 4267, यानी कि 4267। ये आपका जो है वार्षिक कर था, टैक्स था, जो 1800 ईस्वी में इसे तय किया गया। अंग्रेजों ने किस मामले में उलझे होने के कारण पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ से सहायता को इनकार कर दिया था? तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, कटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से कब समझौता किया? तो इस प्रकार से आपका 14 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। तो ये वाला डेट आपका रेगुलेटिंग एक्ट से भी लिंक हो रहा है। पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने किस वर्ष कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो 15 का आंसर ये होगा 1 फरवरी 1820 ईस्वी। तो 1 फरवरी 1800 हो जाएगा, घनश्याम ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। ये घनश्याम कौन था? पोरहाट के राजा तृतीय, यानी कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी के बाद, यानी पश्चात अंग्रेजों ने किस राज्य को अपने कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो 16 का आपका आंसर भी होगा, सिंहभूम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का 16 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि पौरी देवी किस राज्य की कुल देवी थी? तो पौरी देवी किस राज्य की कुल देवी थी? 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पोरहाट। इसी प्रकार से किस वर्ष अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। हो लोगों के लिए क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हो विद्रोह हुआ था 1800, आप याद रखिए 1820 से 21 में हो विद्रोह किया गया था। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राजा को अपने संरक्षण में लाने का आग्रह किया?
तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आपका खरसावां भी और सरायकला, तो सरायकला खरसावां दोनों आप याद रखिए। 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंपनी के सहयोग से सरायकला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका ये होगा। यही क्वेश्चन पूछा कि घनश्याम द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? तो आपका जो है यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है कि 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि 21 का राइट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। 21 का यहाँ आंसर डी दिया गया है कि कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना और विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी को अधीनता स्वीकार की? तो 22 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, कैप्टन रसेल। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के दबाव बनाए जाने पर सरायकला के कुंवर अंजबर सिंह, तो अंजबर सिंह ने पोरहाट के राजा को पोरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो 23 का राइट आंसर आपका बी होगा, मेजर WR गिलबर्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरायकला राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह के द्वारा जो है सरायकला राज्य का स्थापना किया गया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी जो है विजयी हुई? तो किस नदी के तट पर कोस्टल या बैंक पे हुआ अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज इसमें जीता? तो यहाँ पे नदी का तट बताना है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रोरो नदी। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच में युद्ध होता है, अंग्रेज यहाँ जीतते हैं। रोरो पश्चिमी सिंहभूम याद रखिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग 25 प्रश्न देखे। मेनली इस वीडियो में आपको क्या क्या याद रखना है तो आपको बता देते हैं, कुछ आपको चलिए रिवीजन करवाते हैं। जो अभी आप देखें उस सब आपको जो है याद रखना है। जैसे में हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। मेनली जो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में अंग्रेज जो है किधर से आए थे, तो ये वाला जो है सिंहभूम से आए थे और 1767 में आए थे। और हमको पहला विद्रोह देखने को मिलता है क्योंकि जनजातियों का असंतोष स्टार्ट हो गया। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ जो 1767 में स्टार्ट हुआ सिंहभूम में और 77 तक चला, 10 वर्षों तक। तो ये वाला फैक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर इसी प्रकार से आपको जो है इसमें याद रखना है चुवार विद्रोह। तो चुवार विद्रोह 1769 से लेकर आपका 1771 तक हुआ। ये कई चरणों में हुआ और वो आपको बता दें जो पहला चरण था वो उसका हम डेट बताए जो सिंहभूम में हुआ। हालांकि सभी चरण इसका सिंहभूम रीजन में हुआ था, जिसमें रघुनाथ महतो, श्याम गंजम थे और भी अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग थे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। चेरो विद्रोह का डेट भी इम्पोर्टेंट होगा कि चेरो विद्रोह इसलिए कि चेरो विद्रोह 1770 में स्टार्ट हुआ और ये जो है आपका 1771 तक चला, यानी मात्र 1 से 2 सालों तक आप मान के चल सकते हैं। जो पलामू रीजन में हुआ था, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और भोक्ता विद्रोह आपका 1771 में हुआ था। ये सब विद्रोह जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी पलामू में हुआ था। फिर क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे जो कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको अच्छे से बताएंगे और हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे। तो आप जो पढ़ें वो आपका कम से कम वो सब क्वेश्चन रिवीजन हो सके। फिर हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।